हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो ये आज का व्लॉग जो है वो कराची के ट्रिप के बारे में है। हम लोगों ने लास्ट मंथ कराची विज़िट किया था और ये व्लॉग बहुत टाइम से पेंडिंग था, तो मैंने सोचा कि अब बना ही लेना चाहिए। एडिटिंग इसकी करना रहती थी, तो मैंने अब जाके इसको एडिट किया है। रास्ते में मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि मुझे ट्रैवल सिकनेस हो जाती है। तो बस जैसे कराची पहुँचे उसके बाद मैंने अपना फ़ोन लिया और शूटिंग स्टार्ट की और कुछ होश में आई थी मैं। तो ये बस वहीं का है। हम लोग सीधा जो है वो पहले अपने होटल रूम में गए। होटल जो हमने बुक किया था वो स्विस्टर कॉटेज होटल था क्लिफ्टन में। बहुत अच्छा होटल था, बहुत अच्छा बना हुआ था और स्टाफ भी इनका बहुत कोऑपरेटिव था। बाकी मैं साथ में आपको होटल दिखाती ही रहूँगी, लेकिन सबसे पहले हम रूम टूर कर लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग होटल पहुँचे, हम लोगों ने रूम की कीज़ ले ली और जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो मेरे हस्बैंड ने पूरी कर ली। उसके बाद हम लोग रूम में आ गए। रूम बहुत अच्छा कोज़ी सा था और ये जो है वो मैं आपको अच्छे से रूम दिखाते हुए, टीवी भी था और बाकी सारी ज़रूरत की चीज़ें थी। कॉम्प्लीमेंट्री वाटर बॉटल्स उन्होंने हमें दी हुई थी और ये चाय। इनके पास इनका जो है वो मेन्यू कोई नहीं था, लेकिन इन्होंने डिफरेंट आसपास के रेस्टोरेंट्स के जो हैं वो मेन्यू रखे हुए थे, तो हम लोग वहाँ से ऑर्डर कर सकते थे। अब ये जो है वो वॉशरूम था। वॉशरूम भी बहुत अच्छा बना हुआ था। छोटा सा था, लेकिन पूरा होटल ही है जो वो छोटा सा था, लेकिन उसमें ज़रूरत की हर चीज़ थी और वो बहुत अच्छा बना हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं था कि आपको फ़ील हो रहा हो कि कोई चीज़ नहीं है या छोटा सा है। वॉशरूम भी इसी तरह छोटा सा था, लेकिन वहाँ पर सारी ज़रूरत की चीज़ें थी। तो ये साथ में देख रहे हैं आप, हेयर ड्रायर वगैरह सब चीज़ें थी और कॉम्प्लीमेंट्री टूथब्रशेस वगैरह जो हैं वो भी चीज़ें दी हुई थी। ये कपबोर्ड था, उसमें लॉकर भी था अगर आपको कुछ चीज़ें रखनी हो जो कि स्पेशल हो तो आप उनको लॉकर में रख सकते हैं। ये आउटसाइड व्यू है होटल का। हम लोग होटल पहुंच गए, तो उसके बाद हम लोगों को भूख लगी थी और उनका खुद का कोई मेन्यू नहीं था, तो फिर हमने सोचा वैसे भी कहीं बाहर से ऑर्डर करते तो उससे अच्छा है कि हम लोग कहीं बाहर जाके ही कुछ खा लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा और इस तरह से थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी और हम लोगों का दिन जो है वो वेस्ट भी नहीं होगा। हम लोग थोड़ा सा घूम भी लेंगे। तो ये वॉकिंग डिस्टेंस पर ही होटल से जो है वो क्लिफ्टन वाला जो डॉल्मेन मॉल है वो था, तो हम लोग यहाँ पे वॉक करते हुए ही आ गए ताकि थोड़ा वेदर भी इंजॉय कर लें और इन्वायरमेंट भी। ये अब हम लोग डॉल्मेन मॉल आ गए हैं। और बस कुछ ज़्यादा शॉपिंग वगैरह तो करनी नहीं थी, तो हम लोग ऐसे ही शॉप्स देखते हुए फिर ऊपर चले गए और हम लोगों ने फूड कोर्ट में कुछ सोचा कि ऑर्डर कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग ट्रैवल करके आए हुए थे और ट्रैवलिंग में इतना कुछ खाया नहीं था क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो सही नहीं रहती, तो फिर भूख भी लगी हुई थी इस वक्त। और फिर बस कुछ ही देर हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, डिसाइड कर रहे थे कि क्या खाएं। तो फिर हमने तकसीम स्क्वायर से उनका जो प्लेटर था वो ऑर्डर कर लिया था, क्योंकि हमने पहले इनका फूड ट्राई नहीं किया था, कुछ न्यू हो जाएगा। खाना अच्छा था इनका, हमें पसंद आया। उसके बाद हम लोगों ने कुछ शॉप्स फिर से देख ली और फिर हम जो है वो कुछ स्वीट खाने के लिए बटलर्स कैफ़े में आ गए। फिर हमारा दिल किया तो हमने वाइट सॉस पास्ता और फ्रेंच फ्राइज़ भी ऑर्डर कर लिए थे और साथ में चाय भी मंगवा ली थी, क्योंकि शाम हो चुकी थी और चाय की नीड थी। चाय एक ही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड चाय नहीं पीते। और इनका ट्रिपल चॉकलेट मूज़ केक भी मैंने ट्राई किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा यम्मी था। उसके बाद हम लोग जो है वो मॉल से बाहर आ गए। शाम हो चुकी थी इस वक्त तक, तो हम लोगों ने सोचा कि होटल वापस आके थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगर हिम्मत हुई देखेंगे तो फिर कहीं बाहर से ले जाएंगे। तो ये मैं आपको होटल रूम के बाहर जो व्यू था वो दिखा रही हूँ। पूरा ही होटल बहुत अच्छा बना हुआ था, मुझे बहुत पसंद आया उसका जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग वगैरह थी।
अब हम लोग जो है वो सोच रहे थे कि टीवी पर कुछ चला लें। तो टीवी सेटअप कर रहे थे मेरे हस्बैंड, और मैं जो है वो रूम की अच्छे से वीडियो बना रही थी। उसके बाद हमारे पास टाइम बच गया था, हम लोगों ने सोचा कि रूम में बैठ के क्या ही मज़ा आएगा। तो फिर हम लोग जो है वो करीब जो बीच था वहाँ पर आ गए। बीच का नाइट व्यू बहुत ही अच्छा था, और वहाँ पर थोड़ा बहुत जो है वो सर्दी का एहसास भी हो रहा था, और लाइटिंग्स वगैरह सारे कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पर ये गाड़ियाँ हुई थी जिनको लाइटिंग से बहुत अच्छा सा डेकोरेट किया हुआ था, जो रात में बहुत प्यारी लग रही थी, और ऊंट घोड़े वगैरह। और फिर वहीं पर हमें कोई फूल वाला दिख गया, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे फूल दिला दिया, और अब हम लोग आगे जा रहे थे। फिर हमने डिसाइड किया कि अभी भी बहुत टाइम रहता है, तो क्यों ना हम कोई और जगह भी देख लें। फिर हम लोगों ने बर्न्स रोड जाने का डिसाइड किया, और बस अब हम वहीं जा रहे थे। बर्न्स रोड पर जो है वो बेसिकली एक फूड स्ट्रीट है जो कि बहुत फेमस है, तो जो लोग कराची से हैं वो तो जानते ही होंगे। खैर हम लोग वहाँ पे गए, और सबसे पहले हम लोगों को जो है वो गोलगप्पे का स्टॉल नज़र आया। तो फिर गोलगप्पे देख के कौन खुद को रोक पाता है, तो हमने पहले गोलगप्पे ही खाए। उसके बाद हम लोग देख रहे थे कि कौन सी शॉप्स हैं वहाँ पर और हमें क्या खाने का मन है, तो फिर हम लोग वही ऑर्डर कर लें। इस वक्त यहाँ पर जो है वो माहौल बहुत अच्छा था, लाइक बहुत सारी फैमिलीज़ बैठी हुई थी, और वहाँ पर घूमने में बहुत मज़ा आ रहा था। तो फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा। उसके बाद हमें याद आया कि भाई बर्न्स रोड पर आके बन कबाब नहीं खाए तो फिर क्या खाया। तो हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ा सा रिसर्च किया, क्योंकि हम लोग फ़र्स्ट टाइम ही आए थे। तो फिर हमने कुछ लोगों से पूछा कि यहाँ पर कौन से बन कबाब जो हैं वो ज़्यादा फेमस हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे थे। तो फिर हमें किसी ने बताया कि बाबू भाई के बन कबाब बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो फिर हम लोग वहाँ पर आ गए उनके स्टॉल पर, और फिर बस इस तरह देखें आप ये बन कबाब बना रहे थे, और ये वाकई में बहुत ही अच्छे थे और टेस्टी थे। हमारी कोशिश थी कि हम लोग यहाँ पर फूड स्ट्रीट में बहुत सारे जो है वो स्ट्रीट फूड ट्राई करें, लेकिन हम लोग जो है वो इतना ज़्यादा चले फिरे नहीं थे, और बस सुबह से खाते हुए ही आ रहे थे, तो इस वजह से इतना ज़्यादा कुछ खाने में पसंद नहीं आ रहा था। तो जो फेमस चीज़ें थी हम लोगों ने वो ट्राई करने की कोशिश की। बन कबाब हमने खाए, और उसके बाद वहाँ पर पास में ही वहीद के कोई फ्राइड कबाब थे, हमें किसी ने उसका बताया, तो फिर हमने वो भी टेस्ट कर लिए, और ये भी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस थे। उनके जो खाली नान भी थे ना, उनमें भी इतना अच्छा टेस्ट था। और आप लोग बताइएगा कि हम लोग नेक्स्ट टाइम जब विज़िट करें तो यहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं जो ट्राई करनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम लोग होटल वापस आ अराउंड 12:15 और 12:30। तो फिर मुझे पता चला कि यहाँ पर मेरे लिए जो है वो मिडनाइट सरप्राइज़ अरेंज किया गया था। मेरे हस्बैंड ने जो है वो मेरे लिए केक मंगवाया था एस्प्रेसो से। उन्होंने पता नहीं कब ऑर्डर किया, आई गेस जब हम मॉल में थे तब वो कुछ खुराफात कर रहे थे, मुझे महसूस हो रहा था, तो ये तभी होगा। बेसिकली ये सारा ट्रिप जो है वो सरप्राइज़ ही था उनकी तरफ से मेरे बर्थडे के लिए। उन्होंने हमारे लिए कराची का ट्रिप जो है वो अरेंज किया था। और आपको बताना भूल गई कि ये जो था वो होटल का डाइनिंग रूम था, बहुत प्यारा ये भी बना हुआ था, जहाँ पर हमने रात में सेलिब्रेशन किया। रात में ये छोटी सी केक कटिंग सेलिब्रेशन जो है वो बहुत अच्छी लगी, बहुत खुशी हुई, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था, तो बहुत मज़ा आया। और बस हमने केक जो है वो कट किया, एंजॉय किया साथ में, और उसके बाद हम लोग रूम में चले गए थे। एस्प्रेसो का ये केक बहुत ही डिलीशियस था, आई गेस चॉकलेट फज था, तो आप लोगों ने अगर ट्राई नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद रूम में मैंने साइड ड्रॉअर ओपन किया अपनी चीज़ें रखने के लिए, तो मुझे वहाँ पर ये छोटा सा कुरान पाक नज़र आया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, बहुत प्यारा था। पर साथ में ही जो है वो मैं होटल स्टाफ का एक बार फिर से थैंक यू करना चाहती हूँ, और उनके एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि लास्ट नाइट हम लोगों को ज़रा लेट हो गया था होटल तक आने में, लाइक 12:30 12:15 हो गए थे, और एस्प्रेसो वाले जो है वो केक डिलीवरी वहाँ पर ही देने आ गए थे। तो होटल स्टाफ ने जो है वो बस हमसे कंफर्म करके केक खुद ही रिसीव कर लिया था, और पेमेंट भी कर ली थी, तो ये बात बहुत ही अच्छी लगी हमें।
सो गाइज़ ये व्लॉग मैं यहीं पर ओवर करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हमने नेक्स्ट मॉर्निंग क्या किया और हम लोगों ने कौन सी जगहें विज़िट की उसके लिए आप हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह इस व्लॉग का नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैं उसमें आपको दिखाऊंगी। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।